अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में फर्टाइल एग्स की हैंडलिंग के वाले से, उनकी स्टोरेज के वाले से, इंक्यूबेशन के वाले से बातें होंगी। सबसे पहले ये पॉइंट बताता चलूँ, आगे वीडियो को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी कि मुर्गी का जिस्मानी दर्जा हरारत 40.6 से लेके 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये बताने का मकसद ये था कि जिस वक्त मुर्गी अंडा देती है, अगर वो आपके पास फर्टाइल एग्स हैं या टेबल एग्स हैं, कोई भी एग्स हैं, उनका भी टेम्परेचर उस वक्त इतना ही होता है जितना मुर्गी का अपना जिस्मानी दर्जा हरारत होता है। अब होता क्या है कि आस्ता आस्ता हमने इस टेम्परेचर को थोड़ा नीचे लेके आना होता है, लेकिन नीचे भी हमने स्टेप बाय स्टेप लेके आना है। मिसाल है, जिस वक्त आपने अंडा वहाँ से कलेक्ट किया, जब मुर्गियों ने अंडे दिए थे फर्टाइल एग्स, उस वक्त उनका टेम्परेचर था 41 या 40। आपने आस्ता आस्ता से अब इस टेम्परेचर को 36 पे, 34, 32, 28, 26, 24, 20, 18 यहाँ तक लेके आना है। लेकिन ये जो सारे का सारा सफ़र है, जो 40-41 से शुरू होके 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, इसको कम अज़ कम आपने 12 से 14 घंटों में तय करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि वहाँ से मुर्गी के नीचे से अंडा उठाया और उसको ला के फ्रीज़र में रख दिया। मुर्गी के नीचे से अंडा उठाया और उसको ला के ऐसे टेम्परेचर पे रख दिया है कि जो कि 20, 22 या 25 है। इसे क्या होता है कि इससे टेम्परेचर शॉक मिलता है आपके एग्स को, और उनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वही नहीं सही तरह से बन पाती। और फिर इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं अर्ली चिक मोटेलिटी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का नाम देते हैं हम इसे। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो होती है, ये जर्किंग से भी होती है, जैसे कि झटके लगना, जोल्टिंग, और उसके अलावा सही तरीके से हैंडल ना करना एग्स को। ये आपको जो सारा प्रोसेस मैंने सारा सफ़र बताया, इससे होता क्या है कि जब आप एग को 40-41 टेम्परेचर से आस्ता आस्ता ग्रेजुअली नीचे लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो जर्मिनल डिस्क होती है वो सही तरह से बनती है। और जब टेम्परेचर उसका 20 से नीचे आ जाता है, अब यहाँ पे आप उस अंडे को 2, 4, 6, 8, 10 दिन के लिए भी स्टोर कर लें, तो उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती, उसके अंदर चूज़ा बनना शुरू नहीं होता। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसमें एक वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे जो ग्रोथ होती है वो रुकी हुई होती है। जर्मिनल डिस्क जो होती है, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है, वो तब ही स्टार्ट होगी अब जब टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत दोबारा ऊपर बढ़ना शुरू होगा। और दोबारा ऊपर बढ़ना कब शुरू होता है कि जब हम अंडों को इनक्यूबेट करते हैं, इनक्यूबेटर के अंदर लगाते हैं, उस वक्त एक मरतबा जब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आपने उसको नीचे नहीं लेके आना, नहीं तो फिर से अंडे को टेम्परेचर शॉक मिल जाएगा। और टेम्परेचर शॉक से क्या होगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ फिर से उसके आगाज़ हो जाता है, फिर से उसके चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है कि हमने अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ को रोकना है। अब अगर कोई ये बंदा कहे कि मैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, मैं तो बस उठाता हूँ, उठा के कहीं भी रख लिया, फिर मुर्गी के नीचे रख देता हूँ या फिर इनक्यूबेटर के नीचे रख देता हूँ, तो उसमें से चूज़े निकल आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके 4 अंडों के साथ या 8 अंडों के साथ या 12 अंडों के साथ जो आपने उसके साथ सलूक किया, आपको अच्छे नताइज मिल चुके हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब ये काम आपने थोड़ा सा हैवी पैमाने पे करना है, थोड़े से लार्ज स्केल पे करना है, कि जिसमें आप 100, 200 या 300 एग्स शामिल करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के नताइज मिलें। एक मरतबा जो चीज़ आपने उसके जो बाकायदा असूल हैं उन पे अमल पैरा हो के उससे नताइज आपने हासिल कर लिए हैं, तो इसे हम तुक्के का नाम देते हैं, इसे हम कारीगरी का नाम नहीं देते, इसे हम महारत का नाम नहीं देते। ये जो मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है कि किस तरह से टेम्परेचर को नीचे लेके आना है, एकदम से छलांग नहीं लगानी। और जब आप उसको इनक्यूबेटर में लगाएंगे, तो उससे पहले आपने इनक्यूबेटर को अच्छी तरह से चेक करना है कि कहीं पे उसका कोई पार्ट फेलियर तो नहीं, कहीं पे उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी तो नहीं, क्या उसमें किसी किस्म के कोई ज़र्रात तो नहीं बाकी बचे पिछले हैच के। तो एक मरतबा जब आप उसमें अंडे सेट करते हैं, तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर एग्स की टर्निंग करते रहते हैं, उसका जो एग्स का, ताकि आस्ता आस्ता उसमें से आपके जो चिक डेवलपमेंट हो रही है वो बेहतरीन तरीके से हो। जो जर्दी होती है वो अंडे के छिलके के साथ चिमटे नहीं, वो अंडे के छिलके के साथ स्टिकी ना हो। इससे क्या होता है कि आपका हैच रिजल्ट बड़ा बेहतरीन किस्म का आता है। तो अब मैं बात करूं कि जो आप फर्टाइल एग्स हैं उनको किस टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। अगर तो आपने फर्टाइल अंडे कलेक्ट करने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपने उनको इनक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे रखना है, तो उस सूरत में 18, 19 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखें।
और 65 से 75% के दरमियान आप उसकी नमी की तनासब को रखें। अगर आपने हफ्ता या 10 दिन की स्टोरेज करनी है तो उस सूरत में टेम्परेचर को आप 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रखें और ह्यूमिडिटी को कम आप 80% पे रखें। इससे क्यों होता है, ऐसा प्रोसेस हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी लंबी स्टोरेज होती जाती है उतनी एक तो हैचेबिलिटी कम आती है, दूसरा उससे वाटर लॉस यानी कि पानी के निकलने का जो तनासब होता है वो बढ़ता रहता है। इसलिए कहते हैं कि फर्टाइल अंडों को आइडियली आपने लंबी स्टोरेज नहीं देनी। आपने उनको 2 से 3 दिनों के अंदर या 48 आवर्स के बाद आपने उनको इनक्यूबेट कर लेना है, चाहे आप मुर्गियों के नीचे रख रहे हैं या चाहे आप उनको इनक्यूबेटर्स के नीचे रख रहे हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा लेट होते जाएंगे उतना हैचेबिलिटी के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करते जाएंगे, उतना आप चिक क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते जाएंगे। तो मैं आपको एक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका बताता हूँ कि जैसे ही आप 40-41 से अंडे को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको बाद आप उसको ऐसी जगह पे ला के स्टोर करते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर 36 होता है। कुछ देर बाद या उसी कमरे को आप 34 या 33 पे सिलेक्ट कर लेते हैं टेम्परेचर को, चाहे पंखा लगाएं, चाहे वहाँ पे पानी लगाएं या कुछ भी करें। ये मैं आपको वो वाला तरीकाकार बता रहा हूँ कि जिससे आपकी हैचेबिलिटी अच्छी आती है, जिससे अंडे की फर्टिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। फिर आप 3 से 4 घंटों के बाद उसको 28 पे लेके आते हैं, फिर आप 24 पे लेके आते हैं, फिर 22 पे, फिर 18 पे। 18 या 20 पे लाने से पहले आप देखते हैं कि अंडे पे किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, उस पे बिठें तो नहीं लगी हुई, वो आप साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप उसकी फ्यूमिगेशन का प्रोसेस करते हैं। फ्यूमिगेशन लाजमी तौर पे किया करें अगर आपके पास अंडे ज़्यादा मिकदार में होते हैं तो। फ्यूमिगेशन किस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें आप फार्मालिन को और पोटाशियम परमैंगनेट को फ्यूमिगेशन के लिए यानी कि धुआं निकालने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि एग्स की सरफेस के ऊपर से सारे के सारे जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं। अंडे की सफाई लाजमी तौर पे किया करें। अंडे जब भी कलेक्ट करें कोशिश ये किया करें कि जल्दी से जल्दी अंडा कलेक्ट हो जाए। जहाँ पे मुर्गी अंडा देती है उस जगह पे उस नेस्टिंग मटेरियल को या उस खुड्डे के मटेरियल को जो भी आपने नीचे बिछाया हुआ है हर 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद या 4 दिनों के बाद या तो तब्दील कर लें। अगर आप तब्दील करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको धूप लगा लें। अगर धूप लगाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको वहीं पे थोड़ा सा बाहर निकाल के उसमें हल्की फुल्की पूंजी का इस्तेमाल करके और फिर उसके ऊपर डेटॉल का या किसी भी चीज़ का स्प्रे कर लें ताकि उसकी जरासीम कुशी हो सके। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फर्टाइल अंडा उसके ऊपर आता है उस वक्त उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर वाला अंडा अगर किसी ऐसी सरफेस के ऊपर गिरा कि जो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और अंडे को जब भी उठाना है कोशिश ये करनी है कि जो अंडे की चूंच है वो हम नीचे की जानब रखें और जो मोटा हिस्सा है उसको हम ऊपर की जानब रखें। क्योंकि जो मोटा हिस्सा होता है वहाँ से उसने जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसने वहाँ से सांस लेनी होती है। अगर आपने चूंच ऊपर कर दी, मोटा हिस्सा नीचे कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे इंसान को पकड़ के उल्टा लटकाया हो। तो इससे क्या होता है कि इससे बाद में अगर चिक निकल भी आए, पहली तो बात है चिक नहीं निकलते हैं, अगर निकल आए तो वो लंगड़े निकलते हैं। ये वो छोटे छोटी सी प्रैक्टिसेस होती हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं कि जिनके आफ्टर इफेक्ट्स हमें 21 दिन बाद, 3 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों बाद नज़र आ रहे होते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है। तो फर्टाइल एग्स की हैंडलिंग के वाले से ओवरऑल रिजल्ट ये निकला, 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुर्गी अंडा देगी, उसको आप 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर 36 पे लेके आना है, फिर अगले 2-2.5 घंटे में 32 पे, फिर अगले 1-2 घंटे के अंदर आपने उसको 28 पे, यानी टोटल 12 से 14 घंटे तक आपने 40 से 41 से उसको 18-20 पे लेके आना है। यहाँ तक आने तक उसके सफ़र के दौरान उसको किसी किस्म का टेम्परेचर शॉक नहीं मिलेगा। उसकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो बाकायदा तरीके से वहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है। जैसे ही अब आपने उसको इनक्यूबेटर में लगाना हो कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद, तब आप उसको उस 18-20 के टेम्परेचर को आप ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना शुरू करते हैं आप। फिर उसको 24, 28, 36, फिर उसको जाके 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्रेजुअली नीचे लेके आते हैं, आस्ता आस्ता से टेम्परेचर को आप नीचे लेके आते हैं और बिल्कुल उसी तरह से आस्ता आस्ता से आप टेम्परेचर को ऊपर लेके आते हैं। जहाँ पे आपसे जल्दबाजी हो गई, जहाँ पे आपसे तेज़ी हो गई, आपने 30 अंडे इनक्यूबेटर में लगाए, उसमें से 20 चिक्स निकलने हैं, बाकी के 10 चिक्स क्यों नहीं निकले? क्योंकि आपने स्लोली ग्रेजुअली टेम्परेचर ना तो नीचे लेके आए, ना ही स्लोली ग्रेजुअली आप टेम्परेचर को ऊपर लेके गए।
कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई किसी किस्म का कोई शाक दिया है उस एग को, जिस वजह से उसके अंदर जो जर्मिनल डिस्क थी, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क थी, जिसको डोनट शेप जो गोल सी होती है, वो टूट गई है, वो सही तरह से बनी नहीं, और अब उसके अंदर चिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का आगाज़ ही नहीं हुआ था। तो ये वो छोटे छोटे से फैक्टर्स होते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। भरपूर उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई थी, किसी भाई का क्वेश्चन था, सोचा उस पर वीडियो बना लूँ और शेयर कर लूँ आप सबके साथ भी। तो पूरी उम्मीद है कि बताने दिखाने का मकसद जो था उसमें कामयाबी मिल चुकी है, और आप भी फर्टाइल एग्स की हैंडलिंग में इन तमाम अनासर का ध्यान रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी